नमस्कार सभी को। मैं अजय सोलंकी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा सागर में। और आज हम करने वाले हैं टाइम एंड वर्क का क्लास नंबर 2। ये दूसरी क्लास है। इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि टाइम एंड वर्क पे टोटल मिलाकर 12 टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिसमें से आप लोगों को मैं टाइप नंबर 1 और 2 करवा चुका हूं। आज हम करने वाले हैं टाइप नंबर 3 और 4। ये हम आज करने वाले हैं। ठीक, कल मैंने आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया था। उस होमवर्क में 2 क्वेश्चन थे, जिनमें से चलो इसके बारे में लास्ट में बात करेंगे। ठीक है, होमवर्क वाले क्वेश्चन के बारे में लास्ट में बात करेंगे। फिलहाल हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। ये क्लास आप लोगों को हर रोज़ शाम को 5 बजे देखने को मिलेगी, तो अपना कॉपी पेन लेकर हमेशा तैयार रहें। चलिए जी, शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक से, टाइप नंबर 3। तो टाइप नंबर 3 में क्या जो ट्रिक है वो इस्तेमाल होगी और क्वेश्चन किस प्रकार के होंगे वो ज़रा देख लीजिए। इसमें कहा जाएगा कि ए, बी और सी ये 3 व्यक्ति हैं। अगर ये अलग अलग किसी काम को करते हैं तो ये ए जो है ये m दिन में करेगा, बी जो है वो n दिन में करेगा और सी जो है वो p दिन में करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि ए 10 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है और सी 30 दिन में करता है। इस तरीके से मान लेते हैं। अब अगर इन तीनों को एक साथ काम करवाया जाए, ए प्लस बी प्लस सी, तो ये कितने दिन में काम करेंगे? इसके लिए क्या तरीका होगा निकालने के लिए? तो तरीका ये होगा कि जितने भी दिन हैं इन दिनों को आपस में कर दो मल्टीप्लाई, और उसके बाद नीचे 2-2 के पेयर में इनको जोड़ दो। एम एन को मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया, एम पी को मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया और एन पी को मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया। मतलब एक बार एम को एन से, एक बार एम को पी से, फिर एक बार एन को पी से और फिर एक बार एम को पी से। इस तरीके से हमने क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं भाई, अब हम इस ट्रिक को समझने के लिए एक क्वेश्चन पिक करने वाले हैं। कलर चेंज कर लेता हूं मैं ताकि आपको अलग से समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें ऐसा मान लेते हैं कि 3 लोग हैं, 3 दोस्त हैं। ठीक है, क्या है, 3 दोस्त हैं। ये 3 दोस्त क्या करते हैं भाई, अगर अलग अलग काम करते हैं तो एक दोस्त 4 दिन में ख़त्म करता है, एक 5 दिन में ख़त्म करता है और एक 10 दिन में ख़त्म करता है किसी काम को। अब अगर ये एक साथ काम करेंगे, अगर ये एक साथ काम करेंगे तो ये उस काम को कितने दिन में ख़त्म कर देंगे? ठीक, ये सवाल बनता है। अब इसमें हम लगाएंगे वही वाला तरीका। तो आंसर 4 × 5 × 10, ये हमने लिख लिया ऊपर। अब नीचे हम क्या कर देंगे, एक बार 4 को मल्टीप्लाई कर दिया 5 के साथ, फिर 4 को मल्टीप्लाई कर दिया 10 के साथ, फिर 5 को मल्टीप्लाई कर दिया 10 के साथ। अब इसको हम करेंगे सॉल्व। तो सबसे पहले तो ऊपर के मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा, 10 को 5 से करोगे 50, 50 को 4 से करोगे तो 200 आ गया ऊपर। अब नीचे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया 20। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया 40। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया 50। अब इसको करना है सॉल्व। तो ऊपर आ गया भाई 200 और नीचे आ गया 110। इतने दिन लगेंगे। अब इसको सॉल्व करना है तो काट दो बस। नॉर्मल क्या आ गया आपका, 20/11। अब कभी भी आप देखोगे ना, तो जब भी आंसर होगा वो 2 तरीके से लिखा जाता है। या तो ऐसे ही लिख दो 20/11, या फिर ऑप्शन में मान लो मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखा हो। मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे होते हैं आपको करके बता देता हूँ। जैसे मान लो ऊपर है 20/11। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, 11 × 1 = 11। ठीक है, 11 × 1 = 11। जो बच गया उसे लिख दो ऊपर। ठीक, तो ऊपर कितना बच गया भाई, 9 बच गया। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे कि 11 × 1 = 11 और उसमें 9 जोड़ दोगे तो 20, तो वापस वही हो गया 20/11। ठीक, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम एक सही 9/11 के रूप में भी लिख सकते हैं।
अब डिपेंड करता है कि आपको ऑप्शन क्या दिया गया है। हो सकता है 20/11 दिन लिखा हो तो उसको टिक कर देना, और हो सकता है कि 1 सही 9/11 दिन लिखा हो तो उसको सही कर देना। ये डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या है। ठीक, हमें सिर्फ यहाँ क्या देखना था कि पहले 3 दोस्त अलग अलग काम कर रहे थे अलग अलग दिनों में, उसके बाद जोड़ के जब इन्हें करना था तो किस प्रकार से इसको निकाला जा सकता है। ठीक, अब एक और क्वेश्चन इसी प्रकार का देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हम क्या देखेंगे भाई, इसमें हम ये देख लेते हैं कि 3 व्यक्ति हैं ए, बी और सी। ये किसी काम को अलग अलग करते हैं। 10 दिन में ए करता है, 12 दिन में बी करता है और 20 दिन में सी करता है। अब इन दोनों को अगर एक साथ काम करवाया जाए तो ये कितने दिन में उस काम को ख़त्म करेंगे। तो इसके लिए भी सिंपल वही बात है भाई, सबसे पहले तो ऊपर क्या कर लो, ऊपर सबको मल्टीप्लाई कर लो, 10 गुणा 12 गुणा 20, और नीचे क्या कर लो, नीचे वही 2 के जोड़े में मल्टीप्लाई कर लो। पहले 10 को 12 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर 10 को 20 से मल्टीप्लाई कर लो, और फिर 12 को 20 से मल्टीप्लाई कर लो। अब इसको सिंपली हमें क्या करना है, सोल्व करना है। तो 20 और 10 को मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, 200। 200 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, 2400। अब इसके नीचे ये सॉल्व करना है भाई, 10 को 12 से करोगे तो 120, 10 को 20 से करोगे तो 200, और 12 को 20 से करोगे तो 240। अगेन वही नीचे वालों को जोड़ दो, क्या आएगा जुड़ के, इसको आप जोड़ोगे 240, 200, 440 और 120, कितना हो गया 560, और ऊपर 2400। 0 से 0 कट गई, और उसके बाद ये किससे कटेगा, इसको हम काट देंगे 8 से। 8 7 जा 8 3 जा, तो ये कितना हो गया 30/7। अब डिपेंड करता है भाई कि ऑप्शन में अगर 30/7 दिन लिखा हुआ है तो ये आपका आंसर हो जाएगा, और अगर नहीं लिखा हुआ तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में करो। कैसे करते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, नीचे 7 ही रहेगा। अब ये देखो कि 7 की टेबल में 30 से छोटा नंबर कितने पे आता है, तो 7 चौक कितना होता है 28, 7 4 जा 28। अब 28 से 30 कितना बड़ा है, 2 नंबर बड़ा है, तो ये लिख लिया हमने ऊपर। तो ये हम आंसर लिख देंगे, 4 सही 2/7 दिन। ठीक, अब आपको एक दे देते हैं भाई होमवर्क में। होमवर्क क्वेश्चन देख लो भाई अपना क्या है आप लोगों का। होमवर्क क्वेश्चन कहता है कि 3 दोस्त हैं, ठीक है, कोई भी नाम लिख लेते हैं हम, सीता, गीता और बबीता। ठीक, ये 3 नाम हमने लिख लिया। ये किसी काम को कितने टाइम में करती हैं, सीता करती है 20 घंटे में, गीता करती है 30 घंटे में, बबीता करती है 40 घंटे में। ठीक, अब सवाल क्या है, सवाल ये है कि अगर ये एक साथ काम करेंगी तो ये कितने समय में इस काम को ख़त्म करेंगी। और इसका आंसर कोई ये ना बताए कि सर ये तो काम ख़त्म नहीं करेंगी, आपस में बातें करती रहेंगी क्योंकि लड़कियां हैं। ये पहले जोक हुआ करता था जो बहुत चला था, तो कोई भी इस प्रकार का मजाक करने की कोशिश ना करे। ठीक, अब आ जाते हैं भाई अपने नेक्स्ट टाइप वाले क्वेश्चन पर। मैं कलर चेंज कर लेता हूं पेन का। ठीक, तो ये अब है भाई टाइप नंबर 4। फोर्थ टाइप क्या कहता है आप लोगों को कि अगर 3 आदमी एक साथ किसी काम को m दिन में पूरा करते हैं, मतलब a + b + c, अगर किसी काम को m दिन में पूरा करते हैं, और अगर कोई 2 आदमी, मान लो a b या फिर b c या फिर और क्या होगा a c, इनमें से कोई भी जोड़ा अगर उस काम को n दिन में पूरा करता है, तो जो बचा हुआ व्यक्ति होगा, तीसरा व्यक्ति जो होगा, वो उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक, तो ये आप लोगों से सवाल है। अब भाई इसको किस तरीके से करोगे आप, उसके लिए एक ले लेते हैं प्रश्न। कलर चेंज कर लेता हूं मैं। ठीक, यहां क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं, a + b + c
किसी काम को मिलके 10 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद अच्छा ये इसमें थोड़ा सा चेंज है भाई, ये अकेला अकेला व्यक्ति काम कर रहा है, इसको वापस से लिखना पड़ेगा, मैं वापस से लिख देता हूँ, रुको एक मिनट। इसको ऐसा कर लेते हैं कि 3 लोगों ने मिलकर जो काम किया वो किया m दिन में पूरा। ठीक है, और A अकेला उस काम को करता है n दिन में पूरा और B पूरा करता है उसे P दिन में, तो C उसे कितने दिन में करेगा? इस टाइप का क्वेश्चन है ये। ठीक है, जोड़े में काम नहीं है, ये अकेला अकेला व्यक्ति काम करता है। जोड़े वाला आपको अगले वाले टाइप में कराऊंगा, पहले ये वाला देख लेते हैं। तो अब ये अकेले अकेले वाला मान लेते हैं। ठीक है, तो इसमें जो A व्यक्ति है उसने किसी काम को 30 दिन में पूरा किया और जो B व्यक्ति है उसने उसी काम को 40 दिन में पूरा किया, तो C व्यक्ति जो है उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? ठीक, ये आप लोगों से सवाल है। तो अब इसको हम किस प्रकार से करेंगे? अच्छा ऊपर मैंने ये लिख दिया, मैंने ट्रिक तो बताई नहीं, एक सेकंड रुको, मैं वापस से कलर चेंज करके पहले इसमें ट्रिक लिख देता हूँ। तो यहाँ जब भी ऐसा कोई सवाल होगा तो आप किस प्रकार से सॉल्व करोगे? पहले आप करोगे m n और p को मल्टीप्लाई। ठीक, और उसके बाद सेम जैसे पहले कर रहे थे उसी प्रकार से सिर्फ माइनस का साइन लगा देना है। ठीक, 2 के जोड़े बना के माइनस का साइन लगाना है। अब हम इस क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं इस वाली ट्रिक को। तो पहले तो मल्टीप्लाई कर लो भाई, 10 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 40, और नीचे सेम उसी प्रकार से लिख लो। पहले 40 को कर दो 30 से मल्टीप्लाई, फिर माइनस करके 30 को कर दो 10 से मल्टीप्लाई, फिर माइनस करके लिख दो 40 से 10 को मल्टीप्लाई। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करोगे तब क्या आंसर आएगा? 4 तिये 12, 12 लिख के और उसके बाद 3 0 लगा दो, क्योंकि सबके पास एक एक 0 है। ठीक, अच्छा अब उसके बाद अच्छा ये अभी जो मैंने मल्टीप्लाई करके दिखाया, ये हो सकता है कुछ लोगों को ना समझ में आया हो कि 10, 30 और 40 को मल्टीप्लाई करके आपने डायरेक्ट आंसर कैसे लिखा है 3 और 4 को मल्टीप्लाई करके। तो हल्की फुल्की कैलकुलेशन भी अगर आपको आती है तो आप ये बात समझ सकते हो, वरना नॉर्मल मल्टीप्लाई करने की कोशिश करो, उसके बाद आपको धीरे धीरे अपने आप रूल समझ में आने लग जाएंगे कि अगर सबके साथ 0 है तो आगे आगे वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर दो आपस में, जैसे 4 3 जा 12 और 12 1 जा 12, तो 12 लिख के सबकी एक एक 0 इसके पीछे मैंने लगा दी है। अब नीचे वाला सॉल्व करते हैं। 40 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास? 1200। फिर 30 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 300। फिर 4 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 400। अब इसको सॉल्व करना है। ऊपर 12,000 सेम ऐसे ही आ गया और नीचे क्या हो गया? ये 300 और 400 700, 700 को 1200 में से घटा दो, कितना रह गया? 500। अब 0 से 0 काट दो और 5 को 120 से डिवाइड कर दो। जब डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा आपका 24। 24 दिन में जो सी व्यक्ति है वो इस काम को ख़त्म कर सकता है। ऐसा हो सकता है भाई आप लोगों को एक ही क्वेश्चन में समझ ना आया हो, तो इस वजह से एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में एक व्यक्ति है मोहन, ठीक, एक व्यक्ति है सोहन और तीसरा व्यक्ति के नाम से जुड़ा हुआ क्या रखें? मोहन, सोहन और ऐसा कोई नाम नहीं होता। अच्छा जगमोहन, हाँ ये लिख लेते हैं। मोहन, सोहन और जगमोहन, ये 3 नाम हमने लिख लिए। ठीक, अब ये जो व्यक्ति हैं ये अगर मिलकर काम करते हैं, अगर ये मिलकर काम करते हैं तो ये उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेते हैं? ये उसको 20 दिन में पूरा कर लेते हैं। अगर ये अलग अलग काम करते हैं तो ये क्या करते हैं? जैसे मोहन जो है वो 60 दिन में पूरा कर लेता है, सोहन जो है वो 90 दिन में पूरा कर लेता है। तो बताओ अकेला जगमोहन कितने दिन में इस काम को पूरा करेगा? तो इसको करने के लिए फिर वही नॉर्मल जो अपना तरीका था अभी वही वाला तरीका लगाएंगे। पहले सबको कर दो मल्टीप्लाई, 20 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 90, और इसके नीचे क्या करो? 2 के जोड़े, 60 को 90 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 20 को 60 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 20 को 90 से मल्टीप्लाई कर दो, और सबके बीच में माइनस का ही साइन होना चाहिए। अब क्या करेंगे? अब इसको नॉर्मली करेंगे सोल्व। तो 20 को 60 और 90 से मल्टीप्लाई करना है, तो सेम उसी तरीके से करते हैं। इसको आप करोगे 9 दूनी कितना होता है? 18, और 18 दूनी कितना होता है आपका? देखिए कितना हो जाएगा आपका टोटल मिला के
3 जीरो लगानी है बाद में, ठीक है। अब नीचे वालों को 2 2 के पेयर में जोड़ना है हमें। एक सेकेंड भाई, हाँ, तो नीचे को 2 2 के पेयर में जोड़ना है। 6 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 5400, और मतलब ये कि 00 आप ये मान के चलो कि लगाना ही है, तो आप सिर्फ आगे वाले नंबर को मल्टीप्लाई करो। 6 दूनी कितना होता है 12, 2 जीरो लगा दो। फिर उसके बाद 9 दूनी कितना होता है 18, तो फिर उसके बाद 2 जीरो लगा दो। अब इसको करना है हमें और थोड़ा सा सोल्व, माइनस करना है। तो ऊपर वाला नंबर तो ऐसा ही आ जाएगा हमारे पास, ठीक। अब नीचे वाले को हम क्या करेंगे, 1200 और 1800 को जोड़ के क्या करना है, 5400 में से माइनस करना है। अब या तो आप इतने बड़े बड़े नंबर माइनस कर लो, या एक बहुत सिंपल सा तरीका है कि 54 में से, यहाँ लिख देता हूँ, 54 में से माइनस करना है 12 और 18 को, ये माइनस करना है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, 12 और 18 को आपने जोड़ लिया तो कितना हो गया ये 10 और 10 20 और 10 30, 30 हो गया ये, और 54 में से माइनस करना है। तो ये आप लोगों के लिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 24। अब यहाँ 2 2 जीरो हर किसी के पास था, तो नीचे 24 लिख के 2 जीरो आप लगा सकते हो। ऐसा करने से क्या हो जाता है, कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। वरना ऊपर 5400 लिखो, फिर उसमें से 1200 माइनस करो, फिर उसमें से 1800 माइनस करो। तो इससे बढ़िया है आप कॉमन देख लो कि सबके साथ 2 2 जीरो आ रही है। अब इन 2 2 जीरो को कर दो साइड, पहले ही लिख दो बेशक नीचे। उसके बाद 54 में से 12 माइनस किया, फिर 18 माइनस किया। या फिर ऐसा कर सकते हैं, 12 और 18 को पहले जोड़ लो और उसको फिर 54 में से माइनस कर दो। इस तरीके से कर सकते हैं। अब 00 को 00 से काट दो। अब हमें क्या करना है, 24 को डिवाइड करना है 1080 से। तो आप चाहो तो सिंपल तरीके से 12 12 करके भी डिवाइड कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट 24 से भी डिवाइड कर सकते हो अगर आपको टेबल वगैरह आते हो तो ये कितना आ जाएगा 45 डेज इसको जगमोहन को लग जाएंगे इस काम को करने में। हल्की से ये मान लो कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी है, बाकी ये क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं है। अगर आप लोगों को कैलकुलेशन करने की आदत है, और वही मेरे वाली आदत है कि जीरो कॉमन ले लो या ऐसे कर लो वैसे कर लो, अगर इस टाइप की आपको आदत है तो आपके क्वेश्चन और जल्दी हो जाएंगे। अभी आपको मैं समझा रहा हूं तो इस वजह से थोड़ा सा मैं भी टाइम ले रहा हूं आपको करके दिखाने में। अगर ये खुद करना हो तो ये मान लो ये कुछ सेकंड्स का सवाल होता है, ठीक है। तो इस वजह से अपनी जो प्रैक्टिस है वो डेली वाली रखना, ताकि आप लोग भी कैलकुलेशन को फास्ट कर सको। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, अब होमवर्क क्वेश्चन लिख लो अपना। तो होमवर्क क्वेश्चन में ऐसा मान लेते हैं भाई कि कोई भी 3 ग्रुप हैं, ठीक है। ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3। अगर ये तीनों ग्रुप एक साथ काम करते हैं तो ये किसी भी चीज़ को 12 दिन में पूरा कर लेते हैं, किसी भी एक चीज़ को, ठीक है। अब अगर सिर्फ अकेला ग्रुप ए काम करेगा तो ये कितने दिन में ख़त्म करता है इस काम को, ये ख़त्म करता है 36 दिन में। और अगर सिर्फ ग्रुप बी काम करता है तो ये काम को ख़त्म करता है 48 दिन में। तो अब बताना है कि अकेला ग्रुप 3 काम करेगा तो ये उस काम को कितने दिन में ख़त्म करेगा, ठीक। और ये आंसर किस में आना चाहिए, ये आपका आना चाहिए मिक्स्ड फ्रैक्शन में, ठीक। ये आना चाहिए मिक्स्ड फ्रैक्शन में, मतलब इस रूप में आपका ये आंसर आना चाहिए, ठीक। लिख के भी बता दिया है। अब करते हैं भाई पिछले होमवर्क वाली बात, कि जो मैंने लास्ट टाइम आपको होमवर्क 2 क्वेश्चन दिए थे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, इनका आंसर क्या होगा। तो ये आपके थे होमवर्क वाले क्वेश्चन, इनका आंसर आप लोगों को मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ। पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को ढंग से दिखाई दे जाएगा, ठीक। तो पहला मैंने आप लोगों को क्वेश्चन क्या दिया था भाई, क्वेश्चन दिया था मैंने आपको टाइप 1 वाला। टाइप 1 वाले क्वेश्चन में मैंने आपको कहा था कि 2 लड़के थे, वो 2 लड़के जो थे वो काम पूरा करते थे 20 और 30 दिन में। अगर वो एक साथ काम करते तो कितने दिन में ख़त्म कर लेते, ठीक है। तो 20 और 30 घंटे में। तो उसका आंसर क्या आपका होना था, 12 घंटे में ये दोनों मिलकर उस काम को ख़त्म कर लेते। अच्छा, अब उसके बाद टाइप 2 में मैंने आपको क्या बताया था, टाइप 2 में मैंने आपको होमवर्क में दिया था कि ए और बी एक साथ
किसी भी काम को 6000 मिनट में कर लेते हैं। अगर सिर्फ बी उस काम को 900 मिनट में करता है तो ए उस काम को कितने घंटे में करेगा। तो पहले आंसर मिनट में आता और मिनट में निकाल के फिर उसको घंटे में कन्वर्ट करते तो 30 घंटे इसका आंसर हो जाता। अब जरा मैं आप लोगों को बता देता कि किसके आंसर गलत थे, पर मेरे आसपास ना मेरा फ़ोन है नहीं तो इस वजह से मैं बता नहीं पाऊंगा। ठीक, तो जितने भी लोगों ने भाई कमेंट सेक्शन में आंसर बताए थे वो खुद से समझ जाना कि किसका आंसर गलत था। और आज जो मैंने 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए हैं इनके भी आंसर मैं कमेंट सेक्शन में चाहता हूं, ताकि अगली बार से आप लोगों को नाम लेकर भी बताऊं कि किसका आंसर सही था, किसका आंसर गलत था। और बाकी आप लोगों ने भाई बहुत बढ़िया तरीके से इस क्लास को सपोर्ट किया, मैथ्स वाली क्लास को। ठीक है, रिस्पॉन्स उतना ज़्यादा नहीं है जितना किसी को चाहिए होता है, लेकिन ठीक है, जितने लोग पढ़ रहे हैं कम से कम वो सीरियसली पढ़ रहे हैं। और यही मैं चाहता हूँ कि या तो कोई पढ़े ना, और अगर कोई पढ़ रहा है तो वो सीरियस होकर पढ़े। ठीक है, तो अगर आपको पसंद आई ये क्लास तो क्या करना, लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, गुड बाय। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए घर पर रहना और सेफ रहना।